ऐसी चेतना के लिए मैं आह्वान करता हूँ आदरणीय। मैं एक परिचय दिया जा रहा है। हमारी लखनऊ महानगर की इकाई 4 हिस्सों में बटी हुई है और एक ग्रामीण है। तो मैं जो वहाँ के संयोजक हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक गण हैं जिन्होंने मेहनत कर रखी है, मैं उनको आप लोगों से एक बार रूबरू करवाना चाहूँगा। श्रीमती अनीता तिवारी यहाँ तक, संतोष तिरंजी आ जाए, लखनऊ ग्रामीण के हैं, और माल और लखनऊ पश्चिम के संयोजक राजेश कुमार सिंह जी हम लोग के बीच में है, यह है। और कार्यक्रम को बाद में ये सब अवसर नहीं मिलते, तो मैंने कहा सब लोग तू दुर्गा बन तू काली बन, तू दुर्गा बन तू काली बन। कि आज ये सारी मेरी बहना है, सब मिल करके आज मेरे साथ एकजुट खड़ी हुई है। मैं उनका मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ततो हि वक्त्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते, श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहार में बोली। उन्होंने कहा तुम तैयार रहो, तुम्हारा सर तन से जुदा हो जाएगा। बुलाया था तो उनको पहले बैंड बाजा से सबको भेजे न देता स्वागत करने के लिए, इस नाते से सभी समय से आ गए थे। तू दुर्गा बन तू काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको लेकर के आया, जनपद जीपीओ में लेकर के आया है, जहां पर हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा एक युद्ध लव जिहाद के विरुद्ध को लेकर के यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया है, जहाँ पे हजारों की तादाद में सभी हिंदूगण मौजूद है। तो आइए हम सभी लोगों से बात करते हैं। साथ में हमारे साथ में कुछ लोग हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से एक युद्ध लव जिहाद के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया महापंचायत को लेकर? जी, ये बहुत ज़रूरी कार्यक्रम था जो होना बहुत ही आवश्यक था, और हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने बहुत सुंदर काम किया है इस काम को करके, क्योंकि निरंतर लगातार जिस तेज़ी से लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं उस पे रोकना बहुत ज़रूरी है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, समाज अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, परंतु निरंतर ये प्रयास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी बेटियों, पहले तो ये लोग लव जिहाद करके शादी कर लेते थे, पर अभी प्रेजेंट में ये सिचुएशन है, ये इमोशनल लव जिहाद कर रहे हैं, उन्हें मेंटली हैरेस कर दे रहे हैं, फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें कहीं का नहीं छोड़ के उन्हें पागल कर दे रहे हैं या उन्हें काट पीट के फेंक दिया जा रहा है। और ये हमेशा अपनी पहचान छुपा के आते हैं, और अगर पहचान बताएंगे भी तो अपने आप को सेक्युलर मुसलमान बताते हैं कि मैं तो टीका भी लगाता हूँ, मैं तो पूजा भी करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मंदिर भी चलूँगा। और जिस समय वो लड़की कन्वर्ट हो गई उसके बाद उसकी ऐसी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं कि वो हम लोग आए दिन न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। तो हर बेटी से यही कहना है, तू दुर्गा बन तू काली बन, पर कभी ना बुरखे वाली बन, और तू अपनी शक्तियों को पहचानो। और माताओं और बहनों से कहना है कि अपने मूल्य को क्यों भूलते जा रहे हैं हम लोग। हमारा मूल्य ये है कि हमारा हिंदू समाज इतना खूबसूरत है, इनके समाज में कैसे हमारी बेटियां जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, इस बात का बहुत दुख है। और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हमारे समाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। इस पे कानून सिर्फ लव जिहाद के लिए बनना चाहिए कि जहां लव जिहाद पता चले उस लड़के को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये लव जिहाद का टॉपिक रुक जाए। ऐसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन? जी, उसका जिम्मेदार हमारे संस्कार ही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरीके से हम लोग सेकुलरिज्म की श्रेणी में आ गए ना। एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन जब से आई हम सेकुलरिज्म पढ़ रहे। अकबर महान थे, शहनशाह वो महाराज थे, कहीं ना कहीं गुरुकुल टूट गए हैं, और जो कॉन्वेंट स्कूलों ने जगह ले ली है, क्योंकि दूसरे समाज के लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। मदरसे मस्जिद वहाँ जा कर के वो शुरुआती शिक्षा लेते हैं। छोटे से बच्चे को कुरान की आयतें याद होंगी, लेकिन हमारे धर्म के बच्चों को गायत्री मंत्र या फिर कोई भी आप मंत्र बताइए, उसको नहीं याद रहा। मैंने वही आपसे कहा ना कि हमारे यहाँ की संस्कार की कमी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहीं बॉलीवुड और क्या कहते हैं बॉलीवुड और सोशल मीडिया, जैसे कनिका शर्मा का केस देख लीजिए साकिब को लेकर के, तो कनिका शर्मा कहाँ रही, तो कनिका बानो हो गई, अब वो कहाँ कनिका शर्मा रही। तो ऐसी महिलाएं जो बहुत ज़्यादा गलत इन्फ्लुएंस डाल रही हैं देश की बेटियों पर, कि आपका एक गलत निर्णय कितनी और बेटियों को गलत निर्णय लेने पे मजबूर करेगा, चाहे वो एक लव जिहाद का जो मेन मुद्दा बॉलीवुड और सोशल मीडिया भी है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि किस तरीके से दूसरे धर्म में जा कर के अपने धर्म की बेटियाँ शादी कर, जैसे करीना कपूर और जो है सैफ अली खान। जी, अब इन्होंने तो जो इतना गंदा एग्जाम्पल सेट कर दिया उसे कोई बदल नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ये मूवी बनती है, पीके मूवी में हमारे भोले बाबा का इतना मजाक उड़ाया गया कि वो बाथरूम में त्रिशूल लेके भाग रहे हैं, और उसमें लास्ट में मैसेज क्या दिया गया कि पाकिस्तानी सरफराज, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो लॉयल बंदा था।
वो जो है इंतज़ार कर रहा था, उसने जगजननी का जीवन नहीं खराब किया था, ये मैसेज पीके ने दिया। तो खैर अब मुझे थोड़ी खुशी इस बात की है कि बॉलीवुड अब भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे केरला स्टोरी 2 इस तरीके की मूवी ला रहा है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट बॉलीवुड दे रहा है। लेकिन जो इस तरीके की पिक्चरें बनती थी, इसने बहुत गड़बड़ का काम किया है। बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस किया है हमारी बेटियों को कि सेकुलरिज्म बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, इसी की तरह रहना चाहिए, यही मॉडर्निटी है। के कारण देवी जैसी पूजनीय अपनी बहन, बेटी और माँ की रक्षा करने के लिए हिंदू समाज की चेतना जाग उठेगी। निमित्त हम सभी आज जो एकत्रित आए हैं। से एक युद्ध लव जिहाद के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां साध्वी लोग भी यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ में। तो साध्वी जी क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से बेटी बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा एक युद्ध लव जिहाद के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया महापंचायत में, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर साध्वी अवाक्षी भारती और हम आशुतोष शामरी जी पीठ से आए हुए हैं। और यहाँ ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है और ये इस चीज़ पर आवाज़ उठानी बहुत अच्छी चीज़ है कि समाज का ही विषय है, क्योंकि समाज के ही बहू बेटियों को ख़त्म किया जा रहा है। तो वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सब खत्म होगा। तो अब ये बहुत लेट शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा देर बाद जागरूक हुआ, यहाँ तक बात पहुँचनी ही नहीं चाहिए थी, पर बात अब यहाँ तक पहुँच गई है। तो सब ने ही अपना मोर्चा उठाना है और लव जिहाद की सिर्फ पूरी तरह संघर्षवर्ध ये युद्ध को पूरी तरह से खत्म करना है। जीत हिंदू की ही होगी। इस तरह से दिन प्रतिदिन लव जिहाद के केस कोई ना कोई मिलते रहते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन उस तरह से कार्रवाई नहीं करता है जहां पे बेटियों के 36 टुकड़े भी हो जाते हैं। क्योंकि शासन प्रशासन को एक बैलेंस उनको समझ आता है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट ना हो, पर असल में ये जो हो रहा है ये है पॉलिटिकल अनरेस्ट। असल में ये है कि आप कुर्सियां ऐसे नहीं जीतने वाले, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आपने जब आगे बढ़ना है तो आपके हिंदुस्तान में, आपके भारत में आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। पता है इस स्टेटिस्टिक के ही द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितनी पावरफुल और कितने आगे कंट्री होती है और कितनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर होती है, ये देखने के कि नारी कैसे सुरक्षित है। नारी यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आप दुनिया में कहीं भी खड़े हो, आपका पॉलिटिकल पावर कुछ भी नहीं। 30 साल की, 25 साल की, 40 साल की महिला सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे 4 महीने 4 साल की भी लड़कियाँ सुरक्षित हैं। हाँ, क्योंकि ये गंदगी जो है समाज में पूरी तरह से घुल गई है। ये आतंकवाद वो अपने तो मुल्कों में कर रहे थे, अब वो यहाँ खुलेआम कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? किस चीज़ का डर है कि सर कट जाएगा, सर कट जाए, हम मर जाएंगे, फिर भी हमारी बच्चियाँ मर ही रही हैं। खरो, उठो, कुछ करो। और ये भी बात ठान लो, आपके जो पॉलिटिकल्स हैं, जो सब कुछ है, वो नहीं कर पाएंगे, आप ज़रूर कर पाएंगे। आपको उठना पड़ेगा। जब आप नहीं उठोगे, आप उठोगे, आप मांग करोगे ना, वो अपने आप उनको मजबूरन होके उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? बिल्कुल, मैं दीदी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा नाम है साध्वी ज्योति प्रभा भारती और मैं भी पारब्रह्म साहित्य शरण में से आई हूँ, जिन मेरी गुरु माँ हैं परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ। आज मैं इस लव जिहाद के इस प्रोग्राम में मैं आई हुई हूँ और दीदी की बात बिल्कुल सही है। आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, आपके साथ जिहाद हो रहा है, आपके साथ सारी चीज़ें हिंसक प्रवृत्तियाँ हो रही हैं, आपके लिए हो रहा है और आवाज़ आपको ही उठानी पड़ेगी। सपोज दैट अगर कानून बनाए जाते हैं, रेड लाइट बनाई गई है रोड पे चलने के लिए, लेकिन रेड लाइट को फॉलो कौन कर रहा है? वो हमें फॉलो करना पड़ेगा ना। सरकार ने तो नियम बना दिए, लेकिन फिर भी हम उस नियम को तोड़ेंगे तो इसका मतलब कि मानसिकता में प्रॉब्लम है, रूल में प्रॉब्लम नहीं है। रूल तो बाहर से बन जाएगा, लेकिन जब तक दिमाग नहीं बदलेगा, मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक नहीं होगा। जिहाद यहाँ की प्रॉब्लम है, दिमाग की, मानसिकता की प्रॉब्लम है, ना कि बाहरी कोई प्रॉब्लम है। बीमारी आपके अंदर है और उसका समाधान भी आपको अंदर से ही होना पड़ेगा। आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमारी बहू बेटियों को खुद अपने लिए प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बाहर से कोई उनको बचाने नहीं आएगा, बाहर से घर में आपको बंद कर दिया जाएगा, बाहर पुलिस वाले आएंगे, कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते आपके घर वाले के साथ। लेकिन हाँ, आप खड़े हो जाओगे, आप रहोगे साथ में, आप कर सकते हो। आप वो हालत कर दो उनकी कि अगली बार वो किसी को उस नज़र से देखे नहीं,
रेप आपके साथ हो रहा है, हिंसक प्रवृत्तियां आपके साथ हो रही है, सरकार क्या करेंगे इसमें? सरकार के साथ तो नहीं हो रहा ना, आपके साथ हो रहा है। आप जलील किए जा रहे हो, आप घसीटे जा रहे हो, तो प्रोटेक्शन भी आपको लेना पड़ेगा, जागरूक भी आपको होना पड़ेगा, हर हाल में होना पड़ेगा। ये ने बहुत अच्छी बात करी, जिस तरह से लव जिहाद के केस बेटियों के साथ हो रहे हैं, तो बेटियों को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे साथ अनिता तिवारी जी हैं। अनिता तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से आपको एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी यहाँ पे महिलाओं को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एकत्र करने के लिए, और जिस तरह से हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा एक युद्ध लव जिहाद के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया? ये आज हमारी महापंचायत है महिलाओं की, लेकिन हमें बहुत बहुत दुख है कि आज हमारी कोई महिला, समझिए यहाँ पे आना चाहिए हज़ारों की तादाद में, हमने 2000 की संख्या रखी थी, लेकिन आज हमारी 1000 से ही पहुँच पाई हैं। तो क्या है, अब डर रहे हो घरों में? डर के कब तक जियोगे? मरना है एक दिन, मर के दिखा दो। और हर लड़की से मैं यही कह रही हूँ कि आप सारी लड़कियाँ निकलिए बाहर और आप प्यार करिए, खूब करिए, सालों को खुद मरिए। और जब मर रहे हैं हमको मरना ही है तो मार के मैं अपने साथ 4 मर्दों को मुस्लिम को मार के मरूँ। लव जिहाद ऐसा करना चाहिए कि हम मुस्लिम शादी करो, उसी को मार दो? बिल्कुल मारना चाहिए। मुझे अब यही करना है तो आप ये करो। आपको कल मरना है, आपको आज नहीं तो मरना नहीं, मारना है। अब मुझे मारना है, ना कि मरना है। हम नारी में बहुत शक्ति है, वो अपने पे आ गई ना तो वो समझे क्या करके दिखा देगी कि ना ये हिंदुस्तान में वही होगा जो नारी शक्ति ही चलेगी। और नारियां जब तक ही निकल के नहीं आएंगी अपनी, तब तक समझ लीजिए वो कंडीशन आएगी कि जो हालत हमारे घरों की होगी कि और हम अपने घरों से निकलें। हम सभी से ही कह रहे हैं, हर लड़की से, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह पे मैं यही आप लोगों से कह रही हूँ कि प्यार के जंगल में मत फंसे। यदि फंस भी गई हैं आप तो ठीक है, फंस गई ना, आप फंस के करिए ना, उनका ऐसा हल करिए कि दोबारा उनके किसी मर्द की हिम्मत ना पड़े जो आके हिंदू शेरनी बना चाहिए, दहाड़े ऐसा करे जिसने सालों के साथ एकदम डर के भाग। बिल्कुल बिल्कुल। रीता नाथ जी, क्या ये जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष मोर्चा, इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो मैं सभी बच्चियों से ये आग्रह करूंगी कि लव जिहाद के टारगेट को, षड्यंत्र को समझिए। अगर आपको लड़का वो लग रहा है कि वो राम है और मेरे लिए वो परफेक्ट है, तो आप उसका इंट्रोडक्शन अपने पूरे खानदान, माता पिता और भाइयों बहनों को मिलवाइए और वो पूरी रीति रिवाज, कायदे से, नियम से, धर्म से आप विवाह करिए, ताकि आपको पता चले कि लव जिहाद का षड्यंत्र सच्चा है या झूठा है, आपका राम असली है या नकली है। तो मैं सभी बेटियों से आग्रह करूंगी कि भाई आंखें खोल करके इस टारगेट को समझिए और अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही विवाह करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। आप क्या कहना चाहेंगे? लव जिहाद जो आजकल चल रहा है, ये बहुत आजकल के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। लड़कियां जो हैं वो प्यार के चक्कर में अपनी संस्कृति, अपनी चीज़ों को छोड़ देती है कि अरे मुसलमान है तो क्या हुआ, मेरा वाला ऐसा नहीं, मेरा वाला ऐसा नहीं है। अरे मेरा वाला तेरे वाला की कोई वो नहीं है। जब माँ बाप ने कुछ संस्कृति, कुछ अपने हैं, आप वहाँ जाके घुस के तो देखिए कि मेरा वाला कैसा है। और दूसरी चीज़ है कि वो उसकी, आपको जिसने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, आखिर उसकी भी तो कुछ अरमान है। आप उनके हिसाब से, माँ बाप के हिसाब से देखिए ना। तो आप क्या हिंदुओं में लड़के बच्चे नहीं हैं? बहुत वह है, आप किसी और से वो करिए, जरूरी है कि आप मुसलमानों से ही शादी करिए। और रही बात है मेरा वाला तेरा वाला, वो कुछ ही दिन का है, उसके बाद वो प्यार हटता है। आप अपनी संस्कृति से हट के आप दूसरे की संस्कृति कैसे अपनाएंगे? तो ये मेन चीज़ है कि आजकल के माँ बाप को भी अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए कि बेटा हमारे यहाँ क्या है। जब गार्जियन ही आजकल नहीं समझा रहा है तो बच्चे समझते ही नहीं कि हमारे यहाँ संस्कृति कैसी है। वो कहते हैं आपने तो हमें कभी बताया ही नहीं। दूसरे की संस्कृति उनको ज़्यादा जल्दी समझ। तो मेन चीज़ है कि घर से ही सनातन धर्म की शुरुआत होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। गीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। मैं इस विषय पर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो हम लोग पहने हैं ना, समय राम नामी बहुत पहनते, थोड़ी देर बाद या तो घर पर जाकर डाल देंगे या इधर उधर पड़ा रहेगा। इस रंग की वैल्यू समझिए। हिंदू धर्म का ये जो रंग है, ये आग है जो बुझ गई है, इसको जला लो, सिर्फ इसलिए ये रंग पहनाया जा रहा है। हमारे घर की बेटियों की कोई गलती नहीं है, गलती हम माताओं की है, हमारी परवरिश की है। मैं श्लोक और स्तुतियों पर इसलिए भरतनाट्यम विधा पंडित सिखाती हूँ कि हमें अपने धर्म के बारे में हमारी माताओं बहनों को पता हो। और इसीलिए
ताकि अगर हमें कुछ थोड़ा थोड़ा पता होगा तो अपने बच्चों को बताते रहेंगे और हमारे बच्चे कभी भी भटकेंगे नहीं। हमारा धर्म इतना बड़ा है, इतना महान है, जिसकी जानकारी होना हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी बच्चे को किसी दूसरे धर्म में जाने से, विवाह करने से पहले ये पता होगा जब कि हम कितने बड़े धर्म से कनेक्टेड हैं, हमारा जन्म किस धर्म में हुआ है, इसकी क्या वैल्यू है, तब वो कभी भी नहीं भटकेगी, किसी भी धर्म में नहीं जाएगी। और सबसे पहले हमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है और मैं जागरूक हूँ, गर्व से कहती हूँ मैं जागरूक हूँ। और इस गर्मी में, इस धूप में यहाँ पर जितने लोग आए हैं ये सब जागरूक हैं। लेकिन अगर ये आज किसी दूसरे धर्म का आवाहन होता, उनकी तरफ से बुलाया जाता, तो क्राउड आप देखते कि जीपीओ के बाहर तक होता। लेकिन हमारी यही विडंबना है कि हम बहुत छोटी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, हम जाग नहीं रहे और हमें जागना है। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हम अपनी बेटियों को बहुत ही सुरक्षित रखें, उन पर हमेशा ध्यान रखें, वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, उनके फ़ोन पर ध्यान रखें, तभी हम उनको अपने लव जिहाद से बचा सकते हैं। अन्यथा हम लोग को ये योगी जी हैं, जो मोदी जी हैं, जो हम लोगों को बहुत बचाए हुए हैं, नहीं तो हम लोगों की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है और दर्दनीय हो जाएगी। तो जिस तरह से लव जिहाद के विरुद्ध, एक युद्ध लव जिहाद के विरुद्ध को लेकर के बेटी बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा महापंचायत का आयोजन हो रहा है, तो हमारे साथ में एक बेटी ऐसी जो लव जिहाद का शिकार हो चुकी है और विगत 5 सालों से उसका शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है, साथ में आर्थिक शोषण भी हो रहा है। क्या नाम है और पहले आपका क्या नाम था, बाद में आपका नाम क्या बदल दिया गया? मेरा नाम गीता देवी है। मेरा कहने का मतलब है कि पहले आपका नाम गीता था, अब क्या रख दिया गया? सोना। यानी कि आपका नाम परिवर्तन करा। हाँ। तो कैसे आप लव जिहाद के लिए फंसी? मैं ये सूरबाग मैया हमारे हैं, उन्होंने मेरी मदद करी है। और मेरा कहने का मतलब है कि जो लड़कियां जो परेशान हैं कि हिंदू में हिंदू का साथ दे और जो मुस्लिम। आप कैसे लव जिहाद में फंसी? पहले शुरुआत कैसे हुई? लड़के ने आपसे क्या कहा? लड़के ने मुझसे कहा था कि मतलब प्यार की जाल में फंसा लिया था और मुझे तो मालूम नहीं था कि पैसा कैसे फ़ोन में चलाते कैसे नहीं चलाते हैं, पर उसने मतलब मुझे प्यार के जाल में फंसाया। फिर उसके बाद उसने सारा पैसा भी जान कर लिया खाता। उसके बाद उसने कहना कि मैं शादी करूँगा तो मैं नहीं यहाँ कर रखूँगा, तो मैं गांव में रखूँगा। तो फिर उसने 6 साल हो गया हमारा उससे रिलेशन में रहते हुए, पर उसने धोखा दे दिया, हमें सारे पैसे निकाल लिया, 5 लाख रुपया। फिर मैंने थाना पुलिस किया, पर अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए हैं। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है सरफराज खान। कहीं ना कहीं लव जिहाद एक जो है प्यार का छलावा है, जिस तरीके से लोग पैसा, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण करता है। हाँ, वही बस वही करते हैं। तो सभी लड़कियों से क्या अपील करनी चाहेंगी कि लव जिहाद में ना? लड़कियों से हम यही कहना चाहते हैं कि भाई अपने आप को बचाओ और मुसलमानों के साथ कभी भरोसा ना करो, भरोसा मत करिए। आप लोग बस अपने आप को बचाइए बस। आपका कोई बच्चा? हमारे 2 बच्चे भी हैं। मैं किराए पर रहती हूँ, मैं अलग रहती हूँ, पति से अलग रहती हूँ, हमारा कोई सहारा नहीं है। आपका कोई धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करा? हाँ बिल्कुल। तो नमाज ही पढ़ने? नहीं, नमाज नहीं पढ़ते थे। उसने कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, तो हमने कहा नहीं, ये मैं काम नहीं करूँगी। हमने कहा ये काम नहीं करूँगी। और जो सरफराज खान ने मतलब अपने दोस्तों को लगवा के काफ़ी हमको मरवाया पिटवाया। सरोजनगर थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। कहने लगे तुमने सामान अपना फेंका है निकाल के, और बहुत ज़्यादा मरवाया था। चाकू को मारने जा रहे थे हमको काफ़ी। अब पुलिस सरोजनगर थाने की कुछ नहीं कर रही थी, कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी तक लड़के भी 1 साल हो गया पकड़े भी नहीं गए लड़के। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जो भी हमारी माता बहना हैं, कि मेरा कहने का मतलब ये है कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन। और हमारा यही कहना है कि जो भी गैंगस्टर हैं आजकल, जो हमारी बेटियां या बहन के साथ ये गलत हो रहा है, ये ना हो। और कानून जो पैसा खाता है, जो दरोगा पुलिस पैसा खाती है, पैसा खाती है, कुछ भी करती हो, उनको सजा हो बस। नमस्कार, मेरा नाम चांदनी रावत है। मैं सरोजनगर क्षेत्र की रहने वाली हूँ। मैं लव जिहाद के मैटर में ये कहना चाहूँगी, प्यार के नाम पे लव जिहाद एक छलावा है। मुस्लिम लड़के पहले तो प्यार मोहब्बत के जाल में फांसते हैं लड़कियों को, उसके बाद धर्म परिवर्तन कराते हैं, धीरे धीरे उनका शोषण करते हैं। शोषण करने के बाद उनका
यही ये मान लीजिए एक तरीके से देखा जाए, हम लोगों ने हज़ारों मैटर ऐसे देखे हैं सोशल मीडिया पे उनका मर्डर हो रहा, और अक्सर मैंने 99% देखे हैं कि मुस्लिम लड़के ही मर्डर कर रहे हैं। तो मैं यही ज्ञान देना चाहूँगी बच्चों को, हिंदू लड़कियों को, मुस्लिम लड़कों से जितना दूरी बना के रखेंगे। अब उनके हिंदू माँ बाप को भी यही कहना चाहूँगी, अपनी लड़कियों को शिक्षित बनाएं, अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दें, ऐसे लोगों के अफेयर में ना जाएं। और जिन लड़कियों को इन चीज़ों का भूत भी सवार है कि जो मुस्लिम लड़के होते हैं वो हिंदू बनेंगे, हमें अपना लेंगे, तो वो आज आपको अपनाएंगे, जब तक आपका शोषण करना होगा करेंगे, उसके बाद आपको साइड कर देंगे। आप उन पे दबाव बनाएंगी तो कल को आप किसी नाली या सड़क पे पड़ी हुई मिलेंगी। अब 2 लाइन ही कहना चाहती हूँ, माँ बाप को अपनी बेटियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, और ये भी राय देनी है कि कौन अपना गीता का ज्ञान भी देना है। मैं गौरी बिहार से बात कर रही हूँ, विनीता सिंह जी। बस मैं अपना माँ को सबसे ज़्यादा प्रेरित करना चाहती हूँ कि माँ अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दे कि उनको ये चीज़ ज्ञान सिखाए कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं है, ये लव जिहादी है कि ये हमारा कौन साथ कर रहा है। ठीक है, कौन सही है कौन गलत, हाँ कौन सही है कौन गलत है, ये चीज़ मुझे बच्चों को ज्ञान देना जरूरी है। एक मैं माँ हूँ, माँ के थ्रू से ये मैं बात कर, मेरी भी एक बच्ची 18 साल की है। मैं यही चाहूँगी कि मेरी बेटी को ऐसे लोग कभी ना मिले, और कभी ऐसे बच्चियाँ कभी किसी के साथ लव जिहाद ना हो। एक युद्ध लव जिहाद के विरुद्ध जिस तरह से बेटी बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा जीपीओ वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा के पास में महापंचायत का आयोजन किया गया। अनुराग शुक्ला जी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने पूरा कार्यक्रम का जो है जिस तरह से मंचन किया और सारी चीज़ों को लेकर के हिंदू लोगों को जागरूक किया। अनुराग शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से दिन प्रतिदिन लव जिहाद के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और हिंदू बेटियाँ कहीं ना कहीं बलि चढ़ती चली जाती है, शासन प्रशासन के द्वारा कोई सख्त कानून नहीं होता इस लव जिहाद के विरुद्ध? मैं यहाँ पे 2 बातें कहना चाहूँगा कि जिसको अभी हम छोटी सी समस्या समझ रहे हैं वो हकीकत में छोटी सी समस्या नहीं है। लव जिहाद की रोज़ अखबार में छपने वाली 1-2 घटनाएं केवल इतनी घटनाएं नहीं हैं, वो सैकड़ों की तादाद में हैं, और ये एक तरीके के फोड़ापंसी नाव के नासूर बन चुका है समाज के लिए और कैंसर के रूप में फैल रहा है। दूसरा आपने विषय पूछा कि शासन प्रशासन अपना काम बहुत कर रहा है, लेकिन जागरूकता हमको अपने समाज के अंदर भी लानी पड़ेगी। और जब दूसरी तरफ से लोग ऑर्गेनाइज में एक सिंडिकेट बना के काम कर रहे हैं तो शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा चूक जाता है। इसीलिए आज इस धरने के माध्यम से हम लोगों ने मांग मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, और जिसमें इन सब बातों की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करा है और मांगे हम लोग ने डिमांड दी हैं। 11 सूत्री मांगे थी कि 12? हम लोग के 14 सूत्री मांगे थी, जिसके अंदर फास्ट ट्रैक से लेके एक स्पेशल सेल बनाने से लेके फर्जी आईडी के ऊपर ले के गैंगस्टर एक्ट लगाने, NSA लगाने, इस तरीके की सारी मांगे की गई हैं। एक स्पेशल थाना भी खुलवाने की बात करी है लव जिहाद के लिए, अलग से हम लोग का कुछ और भी बन सके, इन सब कानूनों की भी मांग। 14 सूत्री मांगों के लिए कितना समय दिया आप लोग? हमारा कोई आंदोलन का विषय नहीं है कि हम कोई उनको एक डेडलाइन देंगे। आज का ये कार्यक्रम हम लोग का एक तरीके से जन जागरण था, समाज तक ये मैसेज पहुंचने के लिए, और ये हमने एक अम्ब्रेला क्रिएट किया हुआ था। आज हमने बहुत से समाज के लोगों को बुलाया हुआ है। ये संगठन की मेन लड़ाई नहीं थी, हमने एक अपॉर्चुनिटी रखी थी कि समाज के जो भी व्यक्ति हैं साथ में आएँ, आवाज़ उठाएँ, ये समाज का विषय है। तो समाज जैसे जैसे आंदोलित होएगा, हम लोगों ने अपनी मांगों को दिया है, कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन तक जाएंगे, लेकिन उस समय सीमा के बारे में भी कोई भी बात करना वो बहुत बेमानी सी लगती है मुझे। 14 सूत्री मांगे जो आप लोगों ने दिया है, अगर उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई या कुछ ना कुछ नतीजा नहीं निकला तो उसके बाद? मुझे लगता है कि अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री काफ़ी काम कर रहे हैं, महिला सम्मान के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, और उन्होंने वैसे भी हेल्पलाइन से लेके रोमियो स्काट तक की और कई सारी कल्पनाओं के ऊपर बना रखा है। और जब भी मुझे लगता है कि कभी उनसे चर्चा का अवसर मुझे जो भी जीवन में मिला, मुझे लगता है अभी भी और काफ़ी है। तो हम लोग की जो मांगे हैं वो बहुत सारी जेन्यून हैं और जिनको बहुत जल्दी भी पूरा किया जा सकता है। तो कोई समय सीमा को लेके इसीलिए नहीं चलेंगे, और उम्मीद है कि उसमें से कई योजनाओं के ऊपर उनकी तरफ हम लोग के काम हो के मिलेगा हम लोग को। कि लव जिहाद के लिए लेकर जैसे फिल्में भी आए, बहुत सारे नियम भी करे गए, लेकिन दिन प्रतिदिन अखबारों में और पुलिस थानों पे बहुत सारी ऐसी कंप्लेनें होती हैं जो हम लोग को पता चलती है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी होती हैं जो ऐसे ही गुपचुप में दफन हो जाती हैं, वो थाने तक पहुंचती भी नहीं और मीडिया तक आती भी नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, छोटी मोटी एक आधे प्रेम व्यवहार की घटना होती हो तो अलग बात है, लेकिन जब भी कोई लव जिहाद की घटना घटती है, बड़ी घटना, तो उसकी जब पीछे से ट्रेलिंग करी जाती है तो उसका शिकार 1-2 बहनें नहीं निकलती। अभी लेटेस्ट अहमदाबाद का आप देख रहे हैं,
180 बच्चियां ट्रैप में गईं। अभी जब छांगुर मियाँ का गिरोह पकड़ा गया तो कितने लोग चले गए। तो ये जो आप कह रही हैं कि एक दो बहुत से गुमनामी में चली जाती हैं, इसीलिए मैं इसको कैंसर कह रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको समाज का नासूर कह रहा हूँ कि जो हमारे सामने नहीं आ पाए हैं वो श्रृंखला बहुत लंबी है और शायद कोई गिन भी नहीं पाएगा, अभी कहीं गिन भी नहीं पाएगा। सभी से क्या अपील करना चाहेंगे एकजुट लव जिहाद के विरुद्ध? मैं यही कहना चाहूँगा कि सारा समाज, हमारा हिंदू समाज जागृत हो, अपनी बेटियों को अच्छे से संस्कार दें, उनको सही गलत की पहचान बनाएं और इसके बावजूद अगर कभी भी बेटी से गलती भी हो जाए तो उसका साथ दें और उसको वापस लाएं। और जिहादियों के लिए, उनके लिए कि बिल्कुल खुला संदेश है हम लोग की तरफ से कि अब उनकी इस बात को हम लोग सब लोग पहचान चुके हैं, समाज जागृत हो गया है, उनके लिए कड़े कानूनों के तहत प्रावधान किया जाएगा और वो सब को सज़ा मिलेगी। हमारे साथ भानु सिंह जी। भानु सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, लव जिहाद को लेकर के, एक युद्ध लव जिहाद के विरुद्ध? भानु जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसा कि भाई साहब ने बताया, अपना सारी बातें आपके समक्ष रखी गई हैं। हम लोग एक रहेंगे तभी बचे रहेंगे। और दूसरी चीज़, जो हम लोग, हमारे यहाँ कोई भी बहन बेटी आती है, अपना कोई समस्या लेके आती है जिसमें हम लोग बाद में उसको अछूत मान लेते हैं, समाज हमारा साथ नहीं देता, उसके चलते वो उनके पास जब कोई आश्रय नहीं रहता तो उनको आश्रय देने के लिए कंधे उपस्थित हो जाते हैं विधर्मियों द्वारा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा समाज उनको अछूत ना माने, उनको पहले तो अपनाए, उनसे उसके बारे में पहले जानकारी ले, इकट्ठी करे और हम लोग को बताए। जहाँ तक आपके माध्यम से ये बात पहुँचे, हम लोग उस पर पूरी कोशिश करेंगे, उसका समाधान किया जाए और उन विधर्मियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। और भी कुछ लोग हमारे साथ में। सर, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? अभी जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये जन जागरण करने के लिए है। इसके पीछे मंशा है कि जो लव जिहाद और लैंड जिहाद, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन विशेषकर लव जिहाद का विषय रखा गया है कि हमारी बहन बेटियां जो जाने अनजाने में बेधर्मियों के द्वारा प्रलोभन दे करके, एन केन प्रकारेण उनको बहला फुसला करके और धर्मांतरण, लव जिहाद तो है लेकिन उसके पीछे जो उसकी मंशा है वो धर्मांतरण की है कि वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए है, जैसे भी हो सके। वो पहले धर्म में लाएंगे, फिर धर्म के उनके जानती हैं कि 4 बीबी होंगे, 40 बच्चे होंगे, इस तरह से उनका जो है सोच है उस पर वो काम करना चाहते हैं। तो हमारी भोली जो बेटियां हैं, जो अज्ञान है, जो आज जो परिवेश है, सर्विस का दौर है, पैसे का युग है, तो उसमें कहीं न कहीं वो फंस जाती हैं उसमें आकर के। और जो दुर्गति होती है वो सबसे जग जाहिर हो रही है, सूटकेस में बंद होना, कैसे कैसे कट जाना। तो इसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है हमारे संगठन का है, जो अनुराग शुक्ला जी ने और सबने मिल के कार्यक्रम आयोजित किया है, ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर जागरण करना है। अभी तो एक छोटा सा, अभी तो ये हमारी यहाँ लखनऊ की एक छोटी इकाई ने ये कार्यक्रम रखा है। अब छोटी सी आगाज, अभी तो पूरी बहुत बड़ी बागी है और जन जन तक हमको जाना है, गांव तक जाना है। हम विद्यालयों में जाएंगे, बेटियों का जो विद्यालय है उनमें जो है इंटर से लेकर के डिग्री तक और जो बेटियां हैं सब में ये एक विषय रखेंगे हम कि आखिर जो रिजल्ट हो रहा क्यों आ रहा है। हमारी अज्ञानता, हम कहते हैं ग्रेजुएट हो गए, तो ग्रेजुएट के बाद फिर क्यों ऐसा होता है। तो ये सारे विषय रख करके हम जन जागरण करेंगे और तब जाकर के समस्या का समाधान होगा। और आपको भी इसी के साथ साथ कि आपने चलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। चौबे जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बाद? जय श्री राम, भारत माता की जय। आज हमारे समाज के अंदर जो लव जिहाद का जो चल रहा है और हम लोग यहाँ पर इकट्ठा, हमारी माताएं और बहनें इकट्ठा हुए हैं लव जिहाद को लेकर के। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, अपने बहनों को लव जिहाद से बचाना है और जो गई हैं उसको घर वापस लेकर आना है। जय श्री राम। तो आज हम आपको लेकर के जीपीओ पे लेकर के आए थे, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया एक युद्ध लव जिहाद के विरुद्ध, जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। जिस तरह से दिन प्रतिदिन लव जिहाद के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और बेटियों को जागरूक करने के लिए और हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम किया गया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जाना चाहूँगी, धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल साथ में, ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।